Hello students, welcome back to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about Indian polity. It means State Bharati Raj Vyavastha. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी ऐड हो जाइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट फुल डिटेल के साथ मिलने वाले हैं। और आप हमारी एसएससी से रिलेटेड जीके जीएस की पिछली वीडियोस यदि देखना चाहते हैं तो एसएससी ऑल वीडियोस के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी और उनमें आपको सभी वीडियोस जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड आज हम समथिंग कुछ 50 क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो पहले हम इससे रिलेटेड कुछ सामान्य सी जानकारी ले लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मतलब मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मूल अधिकार, जिन्हें मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, वह अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए जाते हैं, जिनका उल्लंघन राज्य भी नहीं कर सकता। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आवश्यक हैं और इनके बिना एक सभ्य जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। अब वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, एक ही बात है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे नंबर पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे नंबर पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हमें भारतीय संविधान से मिले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सामान्य सी जानकारी। अब चलते हैं हम वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? एसएससी सीजीएल 2002 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय है। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14। मतलब भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? सो वो है अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एसएससी सीजीएल 2016 में आया गया प्रश्न है। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 व 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 व 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14, 15 व 16। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14, 15 व 16। सो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, मतलब पूछा क्या जा रहा है कि भारत के संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ऑप्शन सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, मतलब ये सत्य नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित थे? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 30। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 से 24। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 16 वर्ष से कम, ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम, ऑप्शन डी 21 वर्ष से कम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष से कम हो जाएगा। मतलब भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को, तो वो 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में, मतलब एक तरह से कहेंगे बाल मजदूरी कराए जाने का प्रतिषेध किया गया है, तो वो 14 वर्ष से कम वाले बालकों का। सो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हबेकस कॉर्पस रिट जारी किया गया है? CHSL में पूछा गया है प्रश्न 2016 में। ऑप्शन ए है अतिरिक्त कर वापसी, ऑप्शन बी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ऑप्शन सी भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, ऑप्शन डी संपत्ति की हानि। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? SSC MTS परीक्षा 2019 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है उत्प्रेषण, ऑप्शन बी है अधिकार प्रक्षा मतलब क्यू वारंटो, उत्प्रेषण मतलब सर्टिओररी, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबिस्कर कॉर्पस, ऑप्शन डी है परमादेश यानी कि मैंडेमस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? ऑप्शन ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार प्रक्षा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? मतलब किस याचिका का ये शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी है अधिकार प्रक्षा, ऑप्शन सी उत्प्रेषण, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए परमादेश। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी कर जाता है या जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है निषेधाज्ञा, ऑप्शन बी अधिकार प्रक्षा, ऑप्शन सी उत्प्रेषण, ऑप्शन डी परमादेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अधिकार प्रक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? SSC MTS परीक्षा में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संसद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए रिट हमने पढ़ा है ये, सो ऑप्शन ए अधिकार प्रक्षा, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी परमाधिदेश, ऑप्शन डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? ऑप्शन ए है अधिकार प्रक्षा, ऑप्शन नंबर ए है आपका अधिकार प्रक्षा, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी परमादेश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिकार प्रक्षा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित थे? अभी हम पढ़कर आए हैं। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन सी बी है भाग 3 में, ऑप्शन सी है भाग 4 में, ऑप्शन डी है भाग 6 में। तो किसमें है मौलिक अधिकार? तो वो है ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई थी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी है भाग 2,
ऑप्शन डी भाग 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान रखा गया है, तो वो भाग 3 को ही सबसे ज़्यादा आलोकित भाग कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से 30, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14 से 18। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 1922 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? ऑप्शन ए भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, ऑप्शन बी है केवल भारतीय नागरिकों को, ऑप्शन सी भारत के निवासियों को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। राइट आंसर केवल भारतीय नागरिकों को ही ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं जो है वो केवल भारत के नागरिकों को ही दी गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए है केवल विधायिका के विरुद्ध, ऑप्शन बी केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन सी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, ऑप्शन डी केवल कार्यपालिका के विरुद्ध। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया ये प्रश्न। ऑप्शन ए है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? यूपीपीसीएस 2015 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो मौलिक अधिकारों में से किसे दी है ऐसी संज्ञा? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, 44वें संशोधन संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? मतलब 44 में संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार या संस्कृति शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं इसको, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? एसएससी CHSL 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी शांतिपूर्वक एकत्र होने का या इकट्ठा होने का अधिकार। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेना है, याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ऑप्शन है आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, ऑप्शन बी सेना सदस्यों के संबंध में, ऑप्शन सी जब सैनिक विधि लागू हो,
ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? यूपीपीएससी 2014 में आया प्रश्न है। ऑप्शन है उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों में, दोनों में। ऑप्शन बी है जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। ऑप्शन सी केवल उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी केवल उच्चतम न्यायालय। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सीजीपीसीएस 2011 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए समता का अधिकार। ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? IAS प्री 1997 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15। ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। राइट आंसर डबल रिपीट हुआ अनुच्छेद इसमें। अगला प्रश्न, राइट आंसर अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? चुनाव आयोग द्वारा। ऑप्शन बी संसद द्वारा। ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी संसद को। ऑप्शन डी है केवल उच्चतम न्यायालय को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उच्चतम व उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? एसएससी ऑल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी है संसद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति है, जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ऑप्शन ए 5 से 9। ऑप्शन बी अनुच्छेद 9 से 13। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17 से 21। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? एसएससी सीजीएल 2015 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है संविधान के उल्लंघन के संरक्षण। ऑप्शन बी केंद्र व राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन सी राज्यों के परस्पर विवाद। ऑप्शन डी मूल अधिकार का प्रवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार का प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए न्यायपालिका। ऑप्शन बी मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी संसद। ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी संसद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति दे सकता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? एमपीपीएससी परीक्षा ऑप्शनल हिस्ट्री में प्री में 2010 में पूछा गया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए न्यायपालिका को, मतलब मूल अधिकारों पर आवश्यक जो प्रतिबंध लगाने का अधिकार है वो किसको है? न्यायपालिका को। ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी संसद को। ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संसद को है, मतलब पार्लियामेंट को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे है? अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। ऑप्शन बी समानता के अधिकार से। ऑप्शन सी संपत्ति के अधिकार से। ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता से। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी संस्कृति शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी समानता का अधिकार। जैसे मान लीजिए 14 वर्षीय बच्चे हैं, वो बहुत से गरीब बच्चे पटाखे जो बनाने वाली कंपनियां हैं, जो कारखाने हैं, उनमें उनको काम पर लगा दिया गया है, जो कि उनके लिए बहुत ही हानिकारक है, खतरनाक है। तो इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मतलब उनका शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार के खिलाफ
मतलब वो कर सकते हैं, उनको जो काम उनसे करवाया जा रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकते हैं। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन ए धरना देने की आज़ादी, ऑप्शन बी हड़ताल करने की आज़ादी, ऑप्शन बी सी है विचार व्यक्त करने की आज़ादी, ऑप्शन डी है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी। मतलब कौन सी बात है जो स्वतंत्रता नहीं है मौलिक अधिकार में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हड़ताल करने की आज़ादी। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं दी गई है? तो हड़ताल नहीं की जा सकती उसमें, मतलब आप किसी के प्रति ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकते जिससे किसी के अधिकारों को हनन पहुंचे या किसी को चोट पहुंचे। अगला प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ऑप्शन ए है गोलकनाथवाद, ऑप्शन बी सज्जन कुमारवाद, ऑप्शन सी केशवनंद भारतीवाद, ऑप्शन डी राजनारायण बना इंदिरा गांधी वाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केशवनंद भारतीवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था ये 2002 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए विधिक अधिकार है, ऑप्शन बी है मूलभूत अधिकार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? संपत्ति का जो अधिकार है उसको मूल अधिकार की श्रेणी से तो हटा लिया गया है, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 301 का में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 300 का में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 फर्स्ट में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 300 का वर्ग में रखा गया है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? एसएससी सीजीएल 1999 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार है। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार होता है? यूपीपीएससी परीक्षा 1999 में आया था ये प्रश्न प्री में। ऑप्शन ए एक आर्थिक अधिकार, ऑप्शन बी एक कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी है एक राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी एक नागरिक अधिकार। तो मत देने का अधिकार क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एक नागरिक का अधिकार होता है, ये उसकी एक नागरिकता है, मतलब उसका अधिकार है ये कि उसे वोट देना है। अगला प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी सिविल अधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी है नागरिक संरक्षण अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से इस अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को जाना जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1994 में आया था ये प्रश्न कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन बी मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन सी 14 संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन डी है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मूल संविधान का हिस्सा था। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आज की वीडियो में हमारे कुछ और ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है संवादिक या सांविधिक अधिकार है, ऑप्शन बी है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अधिकार, मतलब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं संविधान के अनुच्छेद। तो वो कौन सा अधिकार है? तो वो मौलिक अधिकार है। सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए धार्मिक समानता, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी सामाजिक समानता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। सो धर्म किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता भी है समानता के अधिकार में, आर्थिक समानता भी है, सामाजिक समानता भी है, तो इसमें सभी आ जाएगा उपयुक्त सभी। सो डी इज द राइट आंसर। सो ये थी हमारी 56 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।